हेल्थ, पहला टर्म है हमारा हेल्थ। इसमें हेल्थ का मतलब क्या है? तबीयत उसका ठीक है, बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और मेंटल मतलब दिमागी रूप से परेशान है, स्ट्रेस है उसको, एंजाइटी है, तो क्या उसे तुम हेल्दी मानोगे? चलो ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं है, एंजाइटी भी नहीं है, और फिजिकली भी फिट है, लेकिन सोशल लाइफ में उसके बहुत मैसअप है, ठीक है, तो क्या तुम उसे हेल्दी मानोगे? तो जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप समझ सकते हो तुम, ऑल ओवर वर्ल्ड ये देखता है कि कहीं बीमारी कोई नहीं आ रही है। जैसे कोरोना था, चीन में निकला था ना, चाइना में, तो यहाँ पे WHO फेल हो गया। इसे हालांकि खबर मिली थी, बट उतना कंफर्म नहीं था, क्योंकि चाइना का गवर्नमेंट का पॉलिसी भी ऐसा कुछ है कि जो वो न्यूज चाहे वही बाहर आती है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो अभी समझो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को लेकर क्या कहता है? वो कहता है कि कंप्लीट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, सोशल, देखो जब कोई फिजिकली फिट हो, मतलब उसे बुखार उखार या फिर कोई भी ऐसे बोल सकते हो कि बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर कोई इन्फेक्शन ना हो, उसे हम फिजिकली फिट बोलेंगे। मेंटल, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई प्रेशर, जैसे एग्जाम्स का प्रेशर होता है, किसी भी आजकल तो बिना बात के स्ट्रेस होने लगा है, तो मेंटल, अगर मेंटली परेशान है फिर भी उसे हेल्दी नहीं बोलेंगे। हेल्दी कब कहलाएगा? जब वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने इमोशंस पे कंट्रोल करे, उसे भी सही जगह पे सही तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए उसे। सोशल वेलबींग, कोई किसी सोसाइटी में रह रहा है, पता चला कि किसी से बहस हो गई थोड़ी सी बात पे, कोई गाड़ी ले जा रहा है, अपनी गाड़ी रोड पे ही खड़ा किया है, पीछे वाले ने बोला कि साइड कर लो, उस पे झगड़ा कर लिया, तो ऐसे इंसान को भी हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। हेल्दी होने के लिए हमें क्या क्या होना पड़ेगा? पहले फिजिकली फिट मस्ट है, उसके बाद मेंटली, इमोशनली और सोशली हर तरह से जब हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तब हम उसे, कोई किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को हम उसे हेल्दी पर्सन बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी भी इन चारों में से किसी में भी दिक्कत आई तो जरूर कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिजीज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डिजीज, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक, वन और मोर देन वन ऑर्गन स्लैश ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मतलब डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट, स्केलेटल सिस्टम या फिर कोई भी नर्वस सिस्टम, कुछ भी डिफेक्ट हो जाए, तो जब एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में कोई दिक्कत आने लगे, तो उस चीज को हम बोलेंगे डिजीज, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, फीवर, फीवर कोई डिजीज नहीं है। फीवर, कई लोग जिनको बुखार हो जाता है वो बोलते हैं मैं बीमार पड़ गया। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये फीवर कोई बीमारी है ही नहीं, फीवर सिर्फ एक लक्षण है, सिम्पटम है, ठीक है। तो जब भी फीवर आए तो समझो कि वो एक इशारा कर रहा है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ होने वाला है। फीवर क्यों आता है? फीवर इसलिए आता है क्योंकि जब बॉडी में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो छोटे छोटे वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सेल्स होती हैं, वो उस बैक्टीरिया को और वायरस को मारती हैं, लड़ती हैं उससे, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है और वायरस है या फिर कोई भी इन्फेक्शन कॉजेटिव एजेंट है, वो उसका ग्रोथ ना हो, और जितना है उसे वो मार के खत्म कर दे, जितना नंबर में वो आया है उसे खत्म कर दे, और एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो, इस वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, वो एक सिर्फ और सिर्फ सिम्टम है। तो आ गया हमारा यहाँ पे, तो डिजीज का मतलब क्या है कि जब एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम काम करने में दिक्कत हो उनको, तो उसे हम बोलेंगे कि जरूर कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? डिजीज को हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए उसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स, ये क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे बीमारी को, अगर सपोज करो तुम डॉक्टर बन गए या कुछ भी जो भी तुम्हें आगे चल के करना है,
जो डॉक्टर बनेंगे उनके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे ये अपनी मतलब दिक्कत बताया, तो तुम मतलब कुछ सिम्टम्स बताएगा तभी तो तुम एग्जामिन कर पाओगे किसी एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे मान लो निमोनिया का सिम्टम अलग है, टाइफॉइड का सिम्टम अलग है, वायरल का सिम्टम अलग है, स्टमक पेन का सिम्टम अलग है, ठीक है। तो अलग अलग चीज जो है तो पहचान के बताना पड़ेगा ना। अब किसी के बैक में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में, तो किडनी का भी हो सकता है, मसल्स स्ट्रेन का भी हो सकता है, अलग अलग बीमारी है, तो उसको तो एग्जामिन करके ही पता चलेगा। तो बीमारी हमें सिम्टम्स के थ्रू, सिम्टम्स और टेस्ट के थ्रू पता चलती है। पहले तो हम एग्जामिन करते हैं सिम्टम्स से, फिर उसे कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो डिजीज का हमने देख लिया। ब्रॉडली, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो डिजीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अभी आज का लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है। डिजीज को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस वो जो इन्फेक्शन के थ्रू, किसी से कांटेक्ट में आने के थ्रू फैल जाए, जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी, जुकाम, कोल्ड, ठीक है, हो गया एक बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड का। और तुम्हारा क्या बोल सकते हो, तुम टाइफाइड भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इन्फेक्शियस में तुम ऐसे देखो पैथोजेंस के थ्रू पे देखो, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज, ये सारी बीमारियां जो है वो तुम्हारी इन्फेक्शियस में आती है। नॉन इन्फेक्शियस में क्या आता है, कैंसर आता है। तो देखो कैंसर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही होगा, लेकिन ये अगर है इनके टच में कोई आ जाता है तो वो एक दूसरे से फैल जाएगी। जैसे गांव की तरफ या शहरों में भी जब चिकन पॉक्स होता है, पॉक्स, ऐसे पॉक्स समझो तुम, पॉक्स, तो लोग कहते हैं गांव में माता जी आ गए, छोटी माता बड़ी माता ऐसे करके होता है ना। तो वहां पे क्या होता है कि अगर वो कोई दूसरा इंसान उसके पास टच होता है, उसको अलग कर देते हैं ना, जिसको पॉक्स होता है, जैसे छोटी माता बड़ी माता जिस जो आती है, तो उस पर्सन को अलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई टच हुआ तो उसको भी वो होने की संभावना है, ठीक है। तो वो आएंगी तुम्हारी इन्फेक्शियस डिजीज में, मतलब कि ये दूसरे को भी जा सकती है अगर कांटेक्ट में आता है। नॉन इन्फेक्शियस कैंसर है किसी को, कैंसर वाले आदमी के साथ तुम बैठ के बातें कर सकते हो, कुछ भी मतलब हालचाल पूछ सकते हो, घंटों बैठ सकते हो, साथ में रह भी सकते हो, क्योंकि कैंसर जो है वो एक पर्टिकुलर आदमी के अंदर ही रहेगा, किसी भी इंसान के अंदर ही रहेगा। कैंसर जो है, अगर तुम इसे इंसान मानते हो तो अगर इस इंसान को कैंसर है तो सिर्फ और सिर्फ वो इसके अंदर ही रहेगा। अगर कोई इंसान इसके बगल में चला जाए, कोई इंसान इसके बगल में चला जाए तो वो इसे नहीं होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये है, अगर कोई दो लोग हैं तो आपस में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये था हमारा इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बारे में। एक टर्म यहाँ पे छूट रहा है, हेल्थ के बारे में। गुड हेल्थ मेंटेन करने का कुछ तो तरीका होगा। अगर मान लो तुम सो के सुबह उठ रहे हो 11 बजे, ये मेरी कहानी नहीं है, अगर तुम सो के उठ रहे हो 11 बजे और खूब खाना खा रहे हो, 20 किलो मान लो तुमने खाना खा लिया, 20 किलो तो कोई नहीं खाएगा, चलो 2 kg खा लिए तुम, फिर सो गए, फिर सो गए तुम, ठीक है। उसके बाद उठे, ना वॉक पे गए ना कोई एक्सरसाइज किए, बैठ गए पढ़ने, ठीक है, बैठ गए तुम पढ़ाई करने, उमंग बायो क्लासेस देख रहे हो, उमंग बायो क्लासेस के लेक्चर्स देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्या हो गया, एकदम लेजी जैसा हो गया। जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, बाहर घूमने नहीं जाओगे, या फिर कोई भी मतलब आउटर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारा मतलब हालत खराब होने वाला है, फैट बढ़ेंगे और अलग अलग बीमारियां होंगी, शुगर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गुड हेल्थ के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए पहला रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज,
बैलेंस डाइट एंड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में तुम जा सकते हो, वो भी तुम्हारा एक्सरसाइज में ही आ जाएगा। ठीक है, तो गुड हेल्थ बनाने के लिए ये सब कुछ एक्टिविटीज तुम कर सकते हो। बैलेंस डाइट का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ चावल ही चावल खा रहा है, रोटी उसे खाने पसंद ही नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा है जो सिर्फ रोटी ही खा रहा है, समझ रहे हो बात को? तो ये बैलेंस डाइट नहीं है। सब में से थोड़ा थोड़ा, या फिर जो भी तुम्हारे लिए सही है उसमें से सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ। फ्रूट्स खाओ, खाना खाओ, मिल्क पियो, ठीक है, अलग अलग चीजें खाओ, दही खाओ, रोज एक चम्मच दही, एक कटोरी दही खाओ, मस्त रहोगे। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस डाइट हो गया। पर्सनल हाइजीन, कुछ लोग होते हैं कि मूछें इतनी बड़ी बड़ी कर लेंगे, उसी से खाना भी खाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे उसी पर धूल और पता नहीं क्या क्या बैठेगा, समझ रहे हो? कहीं घूमने गए वहां पे खूब पॉल्यूशन है, तो यहाँ पे पूरे फेस पे तो आएगा ही, और वैसे ही आए, हाथ वाथ धुले नहीं और खाना खाने में लग गए। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा पर्सनल हाइजीन कहाँ गया? पर्सनल हाइजीन गया गुजरात में भाड़ में। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, बैलेंस डाइट, ये सब कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू तुम गुड हेल्थ अपना मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज अवेयरनेस। ठीक है, कुछ चीजें हम अवेयरनेस के थ्रू अपनी हेल्थ बिगाड़ लेते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो। अवेयरनेस इज मस्ट। देखो, अवेयरनेस कैसे मस्ट है? अवेयरनेस जरूरी ही क्यों है? अवेयरनेस जरूरी ही क्यों है? देखो, कुछ चीजें होती हैं जो गंदे पानी और खाने से फैलती है। टाइफाइड है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। अगर पॉल्यूटेड तुम पानी पी लो, या फिर पॉल्यूटेड तुम खाना खा लो, जैसे अब देखो, खाने को तो बहुत लोग खाते हैं अभी भी, चौराहे पे ऐसे ही रोड के किनारे लगा होता है सब कुछ, मक्खी आई उस पर बैठी, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आई, समझ लो। तो वहां पे वो एक तरह से देखो तो पॉल्यूटेड हुआ ना, और उसी को कोई खाता है, टाइफाइड हो जाता है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। वो हम आगे देखेंगे, जब बीमारियां पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि कौन सा वेक्टर किस पैथोजन को लेके आता है, कहाँ से कौन सी बीमारी होती है, क्या होता है। ठीक है, वो सब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। ठीक है, तो अवेयरनेस, अगर किसी को पता है मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, सबको पता है, तो या तो वो ऑल आउट जरा ले, गुड नाइट जरा ले, जो भी जरा लिक्विड, या फिर अपने घर को शाम के टाइम पे बंद कर ले, मच्छर मॉस्किटो जाए उसे मार दे। यार बैडमिंटन आता है उसके एक रैकेट, उससे मार दे या फिर भगा दे, कुछ भी अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, मलेरिया से कोई भी बच सकता है, डेंगू से बच सकता है, चिकनगुनिया से बच सकता है, पोलियो वायरस आता था तो पोलियो का वो दो बूंद जिंदगी के चलता है ना अभी प्राइमरी स्कूल उसमें, तो वो अलग अलग मेथड्स हैं। अवेयरनेस, जानकारी, अवेयरनेस का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में तुम्हें जानकारी है, नॉलेज है। ठीक है, तो वहां पे अवेयरनेस बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई है जो, जिसे पता है कि जो वो आता है ना डब्बे में पानी, 20 लीटर के डब्बे में पानी, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजर के आता है, तो किसी को पता है कि वो हम पियेंगे तो बीमार पड़ेंगे, या फिर कहीं पे पानी गिर रहा है कहीं से पहाड़ों से, जाके पी लिया। हालांकि बहुत जगह पे पानी साफ होता है, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वहां पे अपना दिमाग लगाओ, ये नहीं कि अंधविश्वास में कुछ भी जाके कर लो। रोड्स के किनारे देख लो, तुम पानी पूरी वाले को देख लो, कहीं पे भी नाले के बगल में वो लगाएगा, सब लोग जाकर झुंड में खा लेंगे, तो वहाँ पे बीमारियां होती हैं। वो कैसा पानी यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ रहे हो? अवेयरनेस एक बहुत मतलब मस्ट चीज है, होनी चाहिए सबको, कि किस पैथोजन से किस कोई तो होगा। अभी तुम्हें पैथोजन या फैक्टर नहीं समझ आ रहा है, तो कोई तो कुछ भी तो होगा जो जो हमारे बॉडी में जा रहा है तो बीमारी पैदा कर रहा है। ठीक है, तो उसके थ्रू इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, अभी हम देखते हैं कि जैसे मान लो हम अवेयर भी हैं, अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, हम अवेयर भी हैं कि इस चीज से ये बीमारी होती है, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, गंदा खाना नहीं खाना चाहिए, कहीं का भी कुछ भी खा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट भी हम मेंटेन कर रहे हैं अपना, एक्सरसाइज भी करते हैं, पर्सनल हाइजीन भी अच्छा है। ठीक है, तो क्यों मुझे हो रहा है? तो बीमारियों के 3 कारण, मेनली ब्रॉडली 3 मेन कारण होते हैं जो एनसीईआरटी में तुम्हारे हैं। पहला है जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक डिजीज। ठीक है इन्फेक्शन। तीसरा है लाइफ स्टाइल। तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि हम सब कुछ करके देख लिए
अपना हाइजीन भी मेंटेन कर लिए, बैलेंस डाइट भी कर लिए, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं अवेयर भी है इस चीज को लेकर। तो देखो यहाँ पे अब तुमने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी तुम्हें बीमारी हो जा रही है। तो देखो इसके मेन ना 3 कारण होते हैं। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी के में, जैसे तुम जब पढ़ रहे थे जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तब उसमें मैंने बताया था कि कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम एक एग्जांपल था ना उसका। जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स को डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है, वहां से नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। या फिर जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, एडीए होता है, एडिनोसिन डिफिशियंसी, उसमें इम्यूनिटी की सेल्स नहीं बन पाती है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इन्फेक्शन, किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे अभी मैंने पॉक्स वायरस का बताया था, किसी को पॉक्स वायरस हुआ है, उसके कांटेक्ट में तुम्हें हो गया। किसी को कोल्ड हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तुम उसके कांटेक्ट में तुम्हें भी हो गया, या फिर किसी को भी हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। तो इन्फेक्शन के थ्रू कोई मच्छर आया, तुम्हें काट लिया, तुमको भी हो गया। समझ रहे हो इस चीज को। तीसरा है लाइफ स्टाइल। मैं सच बताऊं, शहर की जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत बेकार है, सच्ची में। यहाँ पे ना एक तो फ्रेश एयर नहीं मिलता है, बाहर जाओ तो पॉल्यूशन, सुबह के 6-7 बजे तक ही फ्रेश एयर मिलेगा, नहीं तो फिर रात के 8-9-10 बजे की बात है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल, जैसे मतलब खा रहे हैं बैठ के ऑफिस में, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहा है, बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, तो मतलब समझ रहे हो वो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, वो अपना जो कैलोरीज है उसे बर्न नहीं कर रहा है, और खाने पे खाने खाए जा रहे हैं, अलग अलग चीजें। कई बच्चे होते हैं कि 12-12 घंटे पे खाते हैं। बॉडी के हिसाब से अपना डाइट मेंटेन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक रूल नहीं है कि इतने बजे ही खाना है, इतने बजे नहीं खाना है। सबकी अलग अलग बॉडी है, सबकी अलग अलग प्लान होना चाहिए, ठीक। तो लाइफ स्टाइल भी एक बड़ा फैक्टर है। शुगर, बीपी, ये सब लाइफ स्टाइल के, अगर लाइफ स्टाइल सही करो तो शुगर और बीपी नाम की तो मतलब ऑलमोस्ट हट जाएंगी ये सारी बीमारियां, ठीक है। कोल्ड हो गया, अपने आप को अच्छे से रखो तो कोल्ड होने की चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अलग फैक्टर्स होते हैं, उससे कोल्ड हो सकता है, लेकिन लाइफ स्टाइल सही रखने से मतलब ज्यादा अच्छा खाना खाओ, अच्छा फ्रेश मतलब पानी पियो, ठीक है। तो इससे अभी एक रिसर्च हुआ था कि 80 to 90% अगर इंसान अपने खाने और पानी को शुद्ध कर ले, प्योर कर ले, तो 80 to 90% बीमारियां कम हो जाएंगी उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, ठीक है। तो समझ रहे हो कितना बड़ा फिगर है। तो ये था हमारा बेसिक हेल्थ और डिजीज को लेकर के, ठीक है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, बात करते हैं अपने पैथोजेंस के बारे में। देखो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जीवित प्राणी, ठीक है। इंसान नहीं होता है, इंसान कैसे किसी को बीमार करेगा यार, बताओ। उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए ना। इंसान के पास एक ही चीज है अपना, कि मार मार के खत्म कर दो, यही तो है। इंसान दूसरे को कैसे हार्म कर सकता है, मार के, समझ रहे हो, या फिर प्लान में अपने ट्रैप में फंसा दे। तो ये वो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस वो होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अगर तुम टर्म में लिखना चाहो तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस। अलग अलग टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स मैंने मेन बताए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे हो जाएंगे क्या, प्रोटोजोआ, फिर तुम्हारे हेलमिन्स, इसमें वर्म्स आते हैं बेसिकली। प्रोटोजोआ में तुम्हारे ये आ जाएंगे एडीज वेडीज, ठीक है। वायरस तुम्हें पता ही है वायरस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग चीजें हैं। फंजाई भी आ जाती है इसमें, अगर तुम्हें कुछ और लिखना हो ना तो फंजाई लिख सकते हो। जो भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को बीमार करते हैं उसे हम बोलेंगे पैथोजन, कारक, ठीक है। हिंदी में बोलोगे कारक। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ एंड फंजाई, जो बोलो प्रोनाउंस तुम्हें करना है, ठीक है। याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी पैदा करें, बीमारी किसी के इंसान में पैदा करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ, फंजाई होते हैं, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। अब ये कैसे जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे इस एयर में इतना एयर है ना, इतना, इसमें मान लो 1000 बैक्टीरिया हैं। ये मुझे कब इन्फेक्ट कर सकती हैं, बैक्टीरिया जो भी है वो मुझे कब इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे धूल है, यहाँ पे
क्या है, मिट्टी है, धूल है। तो इसमें बैक्टीरिया है, हजारों बैक्टीरिया, लाखों बैक्टीरिया, मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ से मुझे ये कब इन्फेक्ट करेंगे? अब मेथड्स देख लेते हैं। पहला मेथड है थ्रू एयर। जब मैं सांस ले रहा हूं तो हो सकता है कि यहाँ से हवा में होके मेरे अंदर आ जाए। दूसरा, ये उड़ते उड़ते जाए, पानी वानी में बैठ जाए कहीं पे, खाने पे, थ्रू किसी के भी थ्रू हो सकता। भाई उड़ सकता है, मुझे क्या पता, मैं देख थोड़ी रहा हूँ। पानी में भी होता है, क्या पता जहां पे पानी रखा है वहीं पे बैक्टीरिया हो। तो थ्रू पानी या फिर खाना, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा चीज ड्रॉपलेट, जैसे कोई किसी को छींक आती है, ठीक है, स्नीज करता है कोई, तो वहां पे ड्रॉपलेट निकलते हैं छोटे छोटे। अगर तुम देखोगे ना, आंखों से जूम कर लेना, हो जाता है तुम्हारे, मेरे से तो नहीं होता। तो वहां पे भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। पहला हमने देख लिया कि डायरेक्ट तुम्हारा कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकता है, थ्रू एयर हो सकता है, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम वायरल की बात करें तो वो थ्रू कांटेक्ट भी हो सकता है। अगर आप किसी से कांटेक्ट में आ जाए, जैसे मान लो किसी को कोल्ड हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, किसी को कोई स्किन की एलर्जी है, फंगस है, जैसे मान लो किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, हाथ पे थोड़ा अलग हो जाता है ना कलर, तो जैसे मान लो किसी से हमारा टच हो गया हाथ, तो फंगस क्या होगा कि हमारे हाथ में भी आके स्किन का इन्फेक्शन कर सकता है। तो थ्रू कांटेक्ट भी हो सकता है, थ्रू एयर भी हो सकता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर भी हो सकता है, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये इसके वेरियस मेथड्स, ठीक है। ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, इनके पास एबिलिटी होती है कि डिवाइड कर सके, डिवाइड कर सके। जैसे 1 से 2 बना ले, 2 से 4 बना ले, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, ऐसे करते करते इनके पास ये एबिलिटी होती है कि अपने आप को ग्रो करें मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान को कह सकते हो, अभी हम फिलहाल ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस की ही हम बात करेंगे। तो ये किसी भी इंसान को, हाँ भाई पढ़ते हैं, गाय भी बीमार पड़ती है, भैंस भी बीमार पड़ते हैं, कुत्ते भी बीमार पड़ते हैं, ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं बीमारियां, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो अभी हम मानव के बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये किसी भी इंसान को उसके मतलब जो वो फिजिकल काम कर रहा है उसे, या फिर उसे मतलब हर तरीके से मॉर्फोलॉजिकली भी, जैसे मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया किसी को भी, तो उस इंसान का ये वाला पार्ट तो खराब हो गया ना कुछ टाइम के लिए। तो वो फिजिकली कह सकते हो या मॉर्फोलॉजिकली कह सकते हो, उस इंसान को थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं सब, ये सब पैथोजेंस, ठीक है। ये ऐसे पैथोजेंस होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद जाकर के काम करते हैं। ये बीमारी पैदा करेंगे तो खुद पैदा करेंगे बीमारी। जैसे मान लो एग्जांपल से मैं बताता हूं, एग्जांपल से समझो, टाइफॉइड है, टाइफॉइड, इसका बैक्टीरिया है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसका बैक्टीरिया क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ये जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ना, ये जब तक इंसान के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तब तक ये उस इंसान को क्या बोलते हैं, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें पैथोजन क्या हुआ, इसमें पैथोजन हुआ सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोजन हुआ तो किसी इंसान के अंदर ये ट्रांसमिट होता है, खुद जाता है। ये जो होता है ना पैथोजन, ये अपने आप को अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू। देखो अब किसी को पेट में इंफेक्शन हो जाए, स्टमक इंफेक्शन हो जाए, किसी को स्टमक इंफेक्शन, स्टमक इंफेक्शन, अगर किसी को स्टमक में इंफेक्शन हो जाता है, तो तुमने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर तुम क्लास 11 पढ़े होगे ध्यान से, तो उसमें एक चैप्टर आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करके, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो वहां पे पढ़ते हैं कि स्टमक का जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है, अराउंड 2 to 2.5 के अराउंड होता है पीएच, ठीक है। तो हाईली एसिडिक, अगर इसमें का निकल के हाथ पे गिर जाए एसिड, तो हाथ को आर पार कर देगा, इतना हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस कैसे सरवाइव करते हैं, तो इनके पास एक मेथड होता है कि एडाप्ट कर लें अपने
वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले, ठीक है, वो चीज अपने अंदर ले आ ले। जैसे मान लो हमने कुछ एडाप्टेशन की है, तुम अच्छा मेरे को देख के बताओ, तुमने मेरे में क्या एडाप्टेशन देख रहे हो? कुछ तो देख रहे हो, ठंडी है, मैंने ये स्वेट शर्ट पहना है, ठीक है। अभी गर्मी होता है, तुम्हें क्या पहना होता? हाफ टी शर्ट। तो ये एक एडाप्टेशन है ना, कि ठंडी लग रही है, बॉडी में ठंडी लगेगी, ठंडी फील होगी, तो मुझे क्या करना है? ये पहनना है, गर्म कपड़े पहनने हैं। तो ये एडाप्टेशन ही तो है। तो ऐसे ही वो जो बैक्टीरिया है ना, किसी के पेट में जिनको इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे आग, एसिड का वो हो रहा है, पूरा माहौल है, तो अपने आप को ऐसा क्या, अपने आप में ऐसा चेंज करे कि वो अपने आप को उस एसिड से बचा ले। तो आउटर कोटिंग बना लेते हैं अपने सामने, जैसे ये बैक्टीरिया है ना, ये बहुत हार्ड कोटिंग बना देगा, टफ कोटिंग, जिसपे एसिड भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एडाप्टेशन होती हैं। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज किस किस टाइप की होती हैं। यहाँ पे हमने देख लिया था वैसे, ठीक है। तो अब हम आज हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज को हम अगर बांटना चाहें तो किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो आओ देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को हम किस कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज कैटेगरी, ठीक है। यहां पे देखते हैं बैक्टीरियल, वायरल, बैक्टीरियल, इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख लो। टाइफॉइड हो गया तुम्हारा, निमोनिया हो गया, PNEU न्यूमोनिया। वायरल ले लो, इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख लो। वायरल में क्या लिख सकते हो? कोल्ड लिख सकते हो, पोलियो लिख सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? प्रोटोजोवन ले लो, जोवंस, इसमें तुम क्या लिख सकते हो? प्रोटोजोवंस में तुम मलेरिया ले लो। उसके बाद फंगस ले लो, फंजाई से रिलेटेड, तो रिंगवर्म ले लो, रिंगवर्म, ठीक है। उसके बाद हेलमिंथस ले लो, एस्केरियासिस ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, अब हम बात करते हैं एक और टर्म आ रहा है वेक्टर के बाद हम बंद कर देंगे अपना आज का लेक्चर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है वेक्टर, फिर हम बंद करेंगे अपना लेक्चर, फिर कल देखेंगे अपना नया लेक्चर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर देखो, अभी हमने पढ़ा पैथोजन क्या होता है, पहला टर्म हमने देखा था पैथोजन क्या होता है, अब हम देख रहे हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर में और पैथोजन में एक स्मॉल सिमिलरिटीज डिफरेंस है। जैसे ना पैथोजन क्या था कि वो खुद जाकर के मार रहा था किसी को, खुद इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा था। ये क्या करता है कि वो जो, जैसे मान लो अगर तुम मलेरिया देखो, मलेरिया बीमारी होती है भाई, मलेरिया किसी शहर का नाम नहीं है। देखो जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटोस, ये जो कॉज करती है, ठीक है, ये जैसे ये क्या लेके जाएगा, ये तो तुम्हें पहले काटेगा हाथ पे या फिर कहीं पे भी काटे। ये फीमेल, मेल और फीमेल मॉस्किटोज में भी अलग अलग जेंडर होता है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी पर्सन को काटा, अगर काटी, तो वो उसके अंदर क्या छोड़ेगी? स्पोरोजोइट। देख रहे हो यहाँ पे क्या अंतर हो रहा है? जो पैथोजन था तुम्हारा, वो इंसान के अंदर खुद जा रहा था, समझो यहाँ पे, जो पैथोजन था वो इंसान के अंदर खुद जा रहा था और इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। जैसे टाइफाइड है तो सैल्मोनेला टाइफी इंसान के अंदर जाती है, किसी पर्सन के अंदर जाती है। लेकिन वेक्टर जो है वो अपना जो कॉजेटिव एजेंट है, जो कॉज करता है, उसे ले आके इंसान के अंदर छोड़ देगा और खुद बाहर रहेगा, ठीक है। जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, किसी इंसान को काटा उसने और उसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स नाम का कोई चीज डाल दिया, ठीक है। अभी स्पोरोजोइट्स उसके लीवर पे जाएगा, BC पे जाएगा, रेड ब्लड सेल्स लीवर की सेल्स को जाकर के डैमेज करेगा, उसे फाड़ के अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। वो अलग का चीज है, जब मलेरिया पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो वेक्टर अपने इंसान के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। पैथोजन इंसान के अंदर जाके उसे कॉज करता है।
तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस वेक्टर और पैथोजन के बीच का, ठीक है। तो आई होप पहला लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था। आई डोंट नो कैसा बना होगा, ठीक है। तुम्हें समझ आया नहीं आया, कमेंट डाउन करना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ से देखो हमें क्या शुरू करना है। हमें बैक्टीरियल डिजीज और वायरस डिजीज, और उसके बाद प्रोटोजोन हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कल हम डिजीज पूरा कर लेंगे, चाहे वो किसी भी हो, फंगस वाला हो या फिर हेलमिंथस हो या फिर वायरल हो या बैक्टीरियल हो, ठीक है। इम्यूनिटी भी मैं कोशिश करूंगा कवर कर लूँ, कैंसर भी मैं कल कवर कर लूंगा, सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।